Hello everyone, welcome to my video. Today we will do another question type and that is true false not given. This is from the Cambridge 17 test 2. कल हमने जो है 1 से 5 क्वेश्चंस किए थे which were related to blanks. So आज हम करेंगे true false not given. Okay, so let's just move to the question and the first question is, now this is the first question of today's video. इसको थोड़ा सा आप pause करो and try to find your answer. चेकआउट कि इसका ट्रू है, फॉल्स है या नॉट गिवन है. जो 6 नंबर आपको दिख रहा है दिस इज द क्वेश्चन एंड जो नीचे इंफॉर्मेशन दी गई है ये पैसेज जो है इसको आप रीड करोगे और फिर जो अपनी इंफॉर्मेशन उसको चेकआउट करोगे कि वो जो है वो पैसेज में है या नहीं एंड देन यू विल सिलेक्ट योर आंसर. ओके, pause the video and do this activity. After this continue it. Now I'm going to discuss this question. Okay, so the statement is the between teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them. जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो टीनेजर्स हैं वो डिसअपॉइंट हो गए हैं, वो निराश हो गए हैं कि उनको किसी चीज के लिए कितनी थोड़ा जो है पैसा वो मिला. सो अगर आप ये वाला पैराग्राफ अच्छे से रीड करोगे देन यू विल फाइंड कि ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इस पैराग्राफ में नहीं है. There is no any information. So the answer of this question is not given. I hope ये जो think है ये clear है क्योंकि इसका जो above और जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो मैंने नहीं लिखा. जो ऊपर के पैराग्राफ्स थे उसमें हमें blanks मिली थी एंड जो नीचे के पैराग्राफ है क्योंकि true false not given जो होता है ये एक सीक्वेंस में ही होता है. So this is the paragraph where the information should be लेकिन वो नहीं है. So that's why the answer is not given. Okay. Now next question is, so this is the question. Pause the video, try to find the answer. The question is, there is an agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls is the heading of a paragraph. So इसके regarding कोई जो agreement है क्या वो हुआ है कहाँ पे? जो डेड सी स्क्रॉल्स के ओरिजिन्स थे उनके बीच में और एकेडमिक मींस एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है. दिस इंफॉर्मेशन यू नीड टू चेक आउट. ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है सेकेंड पैराग्राफ और फर्स्ट लाइन ही जो है उसकी बोल रही है द ओरिजिन ऑफ द डेड सी स्क्रॉल्स विच वर रिटन अराउंड 2000 years ago between 150 BCE and 70 CE is still the subject of scholarly debate even today. So ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है डिबेट इवन टुडे, इट मींस कि अभी तक भी जो है इसकी डिबेट चल रही है, अभी तक भी इसकी क्लैरिटी नहीं हुई. और ऊपर जो क्वेश्चन है उन्होंने साफ बोला है कि क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है. अगर कोई एग्रीमेंट होता तो हमें जो थिंग्स थी वो क्लियर होनी थी. ठीक है, जब कोई एग्रीमेंट होता है तो दोनों पार्टीज की जो बातें हैं वो उस एग्रीमेंट में रिटन रिकॉर्ड हो जाती है तो कोई कॉन्ट्रावर्सी तो आती ही नहीं है. लेकिन जब डिबेट होती है तब जो है दोनों इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी बातें रखते हैं और कॉन्ट्राडिक्शन भी हो सकती है. सो ये टोटली जो है दिस इज फॉल्स. जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और जो आंसर गिवन है वो मैच नहीं करे. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल्स. ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑफ द बाइबल रिटन ऑन द स्क्रॉल्स आर इनकम्प्लीट. आपको चेकआउट करना है कि बहुत सारी जो बुक्स है बाइबल में जो लिखी गई है क्या उनके स्क्रॉल्स अनकम्प्लीट है, क्या थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है या प्रॉपर नहीं पूरा लिखा गया. सो दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अंडर द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ फर्स्ट लाइन. कैम्ब्रिज 17 टेस्ट 2 फोर्थ पैराग्राफ रीडिंग का, एकेडमिक रीडिंग का फर्स्ट लाइन जो है दैट इज गिवन. The Dead Sea Scrolls include fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the book of Esther. अब ये जो है फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स. इन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है कि जो डेड सी स्क्रॉल्स है उसमें पार्ट्स है एवरी बुक के. ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द बुक ऑफ ईस्टर, ईस्टर को छोड़ के बाकी जो इतनी भी बुक्स है उनके पार्ट्स जो है वो इस बुक में लिखे गए हैं. सो अगेन क्वेश्चन जो है उन्होंने पूछा क्या वो इनकम्प्लीट है. डेफिनेटली अगर बुक्स के पार्ट्स लिखे गए हैं तो इट मीन्स कि हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है. दैट्स व्हाई द आंसर इज ट्रू. ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो हमारी मैच हो गई है विद द पैराग्राफ. दैट्स व्हाई द आंसर इज ट्रू. वी हैव फाइंड are synonyms. Okay, next question is the information on the copper scroll is written in an unusual way. अब जो इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो एक अनयूजुअल वे में लिखी गई है ना. व्हाट इज अ अनयूजुअल वे? अनयूजुअल वे ऐसा होता है जो कि
एकदम से डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट रूटीन से हटके कुछ डिफरेंट हो जाए, दैट इज अनयूजुअल. Okay, so this information is given under the 5th paragraph of second line. उसकी जो second line है वो क्या है? The only exception is the scroll numbered 3K15 which was created out of the combination of copper and tin known as the copper scroll. अब उन्होंने बोला कि एक ही जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शन थी. ऊपर जो है रिटर्न की जो इंफॉर्मेशन है इस पैराग्राफ में वो दी गई है, और नीचे उन्होंने बोला कि इसकी एक एक्सेप्शन थी कि जो नंबर है 3K और 15 उसका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से उसको लिखा गया है, जिसको क्या बोलते हैं? द कॉपर स्क्रॉल. दिस क्यूरियस डॉक्यूमेंट फीचर्स लेटर्स crystals on the metal, perhaps as some have theorized better withstand the passage of time. अब उन्होंने बोला this curious document means कि क्यूरियोसिटी आना, किसी चीज में कुछ डिफरेंट हो जाना. सो ये जो फीचर है इसकी उन्होंने एलैबोरेशन दी हुई है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम समथिंग. वैसे भी हमारे पास एक्सेप्शन वर्ड आ गया. एक्सेप्शन मीन्स कि रेगुलर नहीं होता. सो ये पूरा अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ोगे, जो वर्ड्स है लाइक एक्सेप्शन आ गया, क्यूरियस डॉक्यूमेंट्स आ गया, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन आ गया, ये सारे जो है वर्ड्स आपको बताएंगे द अनयूजुअल वे. That's why the information of this is matched with the paragraph. So the answer is true. Okay. I hope ये question जो है वो अच्छे से clear है. Let's move towards the next. Mar Samuel was given some of the scrolls as a gift. अब उन्होंने क्या जो scrolls हैं उनको as a gift दिया था. 6th paragraph, second line आपको read करनी है for this question. In 1948, a Syria Orthodox archbishop known as a Mar Samuel acquired 4 of the original 7 scrolls from Jerusalem showmaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them. अब देखो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी जिसमें कि सिनोनिम्स थे. 5 वर्ड्स जो है रूटीन में जो यूज होते हैं उनकी एक लिस्ट थी जिसमें 5 सिनोनिम्स मैंने उसके दिए हुए थे. तो उसमें एक वर्ड था एंटिक्विटी. एंटिक्विटी मीन्स ओल्ड डीलर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, और अदरवाइज यू कैन चेक दैट वीडियो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके. इस क्वेश्चन में अब उन्होंने बोला है डीलर की बात हुई है और उसने कितने पैसे पे किए हैं, $100. दैट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन. सो ये कोई गिफ्ट नहीं हुआ. गिफ्ट में पैसे के तो कोई लेना देना होता ही नहीं है. सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है दैट इज फॉल्स. क्यों? क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है वो मिल गई है जो पैसेज में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और जो पैसेज में इंफॉर्मेशन है बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी विद ईच अदर. सो दैट्स व्हाई द आंसर इज false. Okay, next question is, in the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel. उन्होंने बोला कि 1950 में जो है एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट थी उस टाइम पे, जो स्कूल कॉलेजेस थे, क्या वो इंटरेस्टेड थे ये स्क्रॉल्स को बाय करने के लिए. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन अंडर द पैराग्राफ 6th. थर्ड लाइन आपको इसके लिए रीड करनी है. दैट इज ही देन ट्रैवल्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अनसक्सेसफुली ऑफर्ड देम टू अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग येल. इट मीन्स कि उन्होंने क्या बोला कि जो मार सुमेल है उन्होंने ट्रेवल किया यूएस को और अनसक्सेसफुली ऑफर्ड देम टू अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज. उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अपना ये जो डॉक्यूमेंट है वो दिया, लेकिन अनसक्सेसफुली मीन्स कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो उनको डॉक्यूमेंट देने के लिए नहीं मना पाए. सो अगेन जो इंफॉर्मेशन है वो ऑपोजिट्स है हमारे पास. दैट्स व्हाई द आंसर इज फॉल. आई होप कि आपको ये ट्रू फॉल्स की जो स्ट्रैटेजी है वो पता चल गई होगी. ट्रू फॉल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही इजी होते हैं. बस आपको ये चेकआउट करना है कि पैसेज में लोकेशन कहाँ है, आपको कौन सी लाइन जो है वो पिक करनी है. अगर आपको क्वेश्चन मिल गया, पैराग्राफ में अगर वो लाइन मिल गई तो अच्छे से चेकआउट करो क्या वो सिनोनिम्स है, क्या वो एंटोनिम्स है, क्या उसका जो मीनिंग है वो सेम है, या कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो नॉट गिवन इज द आंसर. सो आई होप कि ये वाली वीडियो देख के आपके जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हुए डेफिनेटली वो बेटर होने वाले हैं.
अगर किसी को इम्प्रूवमेंट हुई है, डू राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और पड़े हैं, सो लेट्स सी दिस वन। द स्क्रॉल दैट वाज pieced together in 2017 contains the information about the annual occasions in the Qumran area 2000 years ago. उन्होंने बोला कि जो स्क्रॉल्स थे पीस टुगेदर इकट्ठे किए गए 2017 को, क्या उनकी जो इंफॉर्मेशन है कोई एनुअल ओकेजन्स के बारे में है अबाउट द कुमरान, ठीक है, 2000 ईयर्स अगो की इंफॉर्मेशन। सो अगर आप 7th पैराग्राफ को अच्छे से रीड करते हो तो जो ये अंडरलाइन वर्ड्स है, अंडरलाइन जो मैंने किए हुए हैं, ये वाले सेंटेंसेस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, 1 year resembling the 60 fragments that make up the scroll, कि उन्होंने 1 साल उनको लग गया वो सारे पार्ट्स 60 पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, स्क्रॉल बनाने के लिए, ठीक है। The scroll names celebrations that indicate shifts in the seasons and details 2 yearly religions events known from the another Dead Sea Scroll। और ये जो स्क्रॉल्स हैं इनके जो इनमें नेम्स लिखे हुए हैं, जो सेलिब्रेशंस होती थी उस टाइम पे, और जो ओकेजनली सेलिब्रेशंस होती थी, इन सीजन होती थी, एंड जो 2 साल पहले की जो डिटेल है वो भी इन्होंने प्रोवाइड की है। सो रिलीजियस इवेंट्स की जो डिटेल है वो भी प्रोवाइड है। सो आपको ये सारे जो वर्ड्स हैं वो अगर मिल गए हैं तो आंसर है आपका ट्रू। ओके, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। द स्क्रॉल दैट वाज pieced together in 2017, ये पैराग्राफ 2017 की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। क्या उसकी जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू एनुअल ओकेजन है इन कुमरान 2000 ईयर्स अगो, तो नीचे वाली जो लाइंस है वो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। और पूरे सीजन्स, सेलिब्रेशंस, ये सारे सिनोनिम्स है कि ओकेजन्स, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैच हो रही है, दैट्स व्हाई द आंसर इज ट्रू। ओके, the last question, academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll। decipher क्या होता है? decipher का मतलब होता है किसी लैंग्वेज को, किसी रिटन चीज को कन्वर्ट करना। लाइक इंग्लिश को अगर हम किसी रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी, पंजाबी या कोई भी अदर लैंग्वेज, तो उसको हम बोलेंगे डिसफर। एंड उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ये रिसर्च अभी भी चल रही है, उसको कन्वर्ट करने का काम अभी भी चल रहा है, आर रिसर्चिंग, क्या रिसर्चर्स अभी भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप 7th पैराग्राफ अच्छे से पढ़ोगे तो ऊपर की जो इंफॉर्मेशन है वो तो आपको बताई हुई है कि 2017 में क्या हुआ, लेकिन लास्ट लाइन में उन्होंने बोला है one more known scroll remains untranslated। जो scrolls untranslated हो गए हैं, क्या अभी भी उस पे काम चल रहा है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने गिवन नहीं की। इसके बाद जो है वो पैराग्राफ फिनिश हो जाता है, नेक्स्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, दैट्स व्हाई द आंसर इज नॉट गिवन। आई होप टुडे क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं 14 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन करूंगी, टाइप्स जो है वो obviously क्वेश्चन की डिफरेंट ही होएगी। इफ यू वांट टू डू कैम्ब्रिज 17 विथ मी देन डू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, you can leave this channel and you can jump to any other channel. Okay, that's it for today's video. Thank you. Bye bye. Enjoy your study.